स्वागत है दोस्तों ज्ञान गंगा भारती यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सब देख ही रहे हैं, आज हमको क्या पढ़ना है, विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया। पिछले वीडियो में हमने जाना था रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे किया जाता है। आज के वीडियो में हम जानेंगे विभिन्न प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। सबसे पहले मैं यहाँ पे पाँच अभिक्रिया लिया हुआ है। तो सबसे पहले जानते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। सबसे आसान से तरीके से हम समझेंगे संयोजन अभिक्रिया क्या होता है। तो सबसे पहले बताते हैं आपको संयोजन का अर्थ क्या होता है। संयोजन का अर्थ होता है जुड़ना या संयोग होना या तो मिलना। तो यहाँ पे अगर इसका परिभाषा के बारे में बात किया जाए संयोजन अभिक्रिया के बारे में, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। दो पदार्थ मिल करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। और संयोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है संश्लेषण अभिक्रिया। तो चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लिए हैं। यहाँ पे एक तत्व आपका कार्बन है, दूसरा तत्व ऑक्सीजन है। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि एक कार्बन तत्व है, दूसरा है ऑक्सीजन, दोनों संयोग कर करके एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है। यहाँ पे बन रहा है आपका कार्बन डाइऑक्साइड। तो हम यहाँ पे संयोजन अभिक्रिया के बारे में जाने कि दो तत्व मिल करके एक नए तत्व का या नए पदार्थ का निर्माण करता है। दो तत्व या दो पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, उसको बोलते हैं हम संयोजन अभिक्रिया। यानी कि संयोजन में दो पदार्थ जुड़ कर करके एक नए पदार्थ का निर्माण करेगा। अब हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम होता है अपघटन अभिक्रिया। ठीक संयोजन अभिक्रिया के विपरीत होगा आपका वियोजन अभिक्रिया। अर्थात संयोजन में दो पदार्थ मिल करके एक नया पदार्थ बन रहा था। अब वियोजन में क्या होगा, एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ जाता है। जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल है पोटेशियम क्लोरेट। क्या है आपका पोटेशियम क्लोरेट टूट करके क्या आपका बन रहा है पोटेशियम क्लोराइड और आपका बन रहा है ऑक्सीजन। अब कैसे टूटता है, ऐसे ही डायरेक्ट नहीं टूटता है। पोटेशियम क्लोरेट को अगर हम गर्म करते हैं तो ये दो भाग में टूट जाता है। यहाँ पे आपका पोटेशियम क्लोराइड टूट करके पोटेशियम क्लोराइड और आपका ऑक्सीजन बन रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं कि पोटेशियम क्लोरेट एक पदार्थ था जिसको गर्म किया जाता है तो दो पदार्थ में टूट जाता है। तो यहाँ पे आपका आप देखें कि संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ जुड़ रहा था, यहाँ पे एक पदार्थ टूट करके दो या दो से अधिक पदार्थों में बढ़ रहा है। तो संयोजन अभिक्रिया जान गए होंगे आप, वियोजन अभिक्रिया जान रहे होंगे। अब हम बात करते हैं वैद्युत अपघटन अभिक्रिया। यह भी ठीक वियोजन अभिक्रिया यानी कि अपघटन अभिक्रिया के जैसा ही है, परंतु इसमें जब तक विद्युत धारा प्रवाहित नहीं किया जाता है जब तक ये इसका अपघटन नहीं हो पाता है। यहाँ पे जिसे हम लिख देते हैं विद्युत धारा। विद्युत धारा, यहाँ पे विद्युत धारा इसलिए प्रवाहित किया जाता है ताकि इसका अपघटन हो जाए। अब वैद्युत अपघटन अभिक्रिया द्रवित क्लोराइड या द्रवित ऑक्साइड में ही अभिक्रिया नॉर्मली होता है। अब यहाँ पे देखिए सोडियम क्लोराइड है, कौन सा है सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो सोडियम और क्लोरीन टूट जाता है। सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में अगर वैद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो आपका सोडियम और क्लोरीन अलग अलग हो जाता है। तो अगर इसके परिभाषा के बारे में बात किया जाए तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने के फलस्वरूप संपन्न होता है उसको वैद्युत अपघटन अभिक्रिया कहेंगे। यह भी एक प्रकार का अपघटन अभिक्रिया यानी कि वियोजन अभिक्रिया का जैसा है, जिसमें द्रवित क्लोराइड का इसमें इस्तेमाल किया जाता है और उसके जलीय विलयन में अगर विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो ये दो पदार्थ में टूट जाता है। अब हम बात करते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन का मतलब होता है एक पदार्थ को हटाना। तो यहाँ पे बात करते हैं एकल विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। तो यहाँ पे एग्जांपल लिए फेरस कॉपर सल्फेट, यहाँ पे फेरस सल्फेट है, कॉपर है। यहाँ पे देखते हैं फेरस यानी कि लोहा आपका है, यहाँ पे कॉपर सल्फेट है। जब लोहा को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया जाता है तो लोहा आपका सल्फेट के साथ अभिक्रिया कर लेता है, संयोग कर लेता है, तो आपका बन जाता है फेरस सल्फेट। यहाँ पे कॉपर को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है। यानी कि इसमें इस वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक का एक तत्व अपने से कम अभिक्रियाशील तत्वों को क्या कर देता है, विस्थापित कर देता है, तो यह अभिक्रिया कहलाएगा एकल विस्थापन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे हम जाने लोहा
जब कॉपर सल्फेट से अभिक्रिया करता है तो कॉपर सल्फेट में उपस्थित सल्फेट का तत्व से अभिक्रिया कर करके फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर को विस्थापित कर देता है। तो यहाँ पे होगा ये आपका एकल विस्थापन अभिक्रिया। अब हम बात करते हैं उभय विस्थापन अभिक्रिया के बारे में। उभय का मतलब होता है दोनों ओर और विस्थापन का मतलब होता है हटाना। इसमें क्या होगा कि दो यौगिक अपने अणुओं का आपस में आदान प्रदान करते हैं। दो यौगिक अपने अणुओं को आपस में आदान प्रदान करते हैं। तो यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया हुआ है आपका सोडियम क्लोराइड जब अभिक्रिया करता है सिल्वर नाइट्रेट से तो आपका सिल्वर क्लोराइड बन रहा है, सोडियम नाइट्रेट बन रहा है। जिसे यहाँ पे देखते हैं अपने अणुओं का आदान प्रदान करता है या नहीं। यहाँ पे आपका एक तत्व दिया हुआ है सोडियम क्लोराइड और दूसरा आपका है सिल्वर नाइट्रेट। अब यहाँ पे देखते हैं अपने अणुओं का आदान प्रदान कर रहा है। सोडियम किसके साथ संयोग हो रहा है आपका, नाइट्रेट के साथ, और सिल्वर कर रहा है आपका क्लोरीन के साथ। अब यहाँ पे देखिए दो सोडियम क्लोराइड और सिल्वर नाइट्रेट दोनों यौगिक अपने अणुओं का या परमाणुओं का यहाँ पे आदान प्रदान कर करके अभिक्रिया करके सिल्वर कर लेता है अभिक्रिया क्लोरीन के साथ और सोडियम कर लेता है नाइट्रेट के साथ। आपका बन जाता है सिल्वर क्लोराइड, यहाँ पे आपका बन जाता है सोडियम नाइट्रेट। आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में हम कुछ और रासायनिक अभिक्रिया के बारे में जानेंगे। जब तक के लिए धन्यवाद।